अपने बच्चे को डॉक्टर बनाइए। अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना बड़ा सिंपल है। खाली एक चीज हमें आना चाहिए, एक तो पढ़ना आना चाहिए और एक पढ़ाना आना चाहिए। पढ़ना और पढ़ाना भी एक कला होता है। कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाना है, दोनों चीज अगर आ जाए पेरेंट्स को और बच्चे को, तो बच्चा कुछ भी कर सकता है। एमबीबीएस आज की डेट में सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है, बहुत टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। लेकिन इसको अगर हम देखें तो खाली 9th 10th 11th 12th 4 क्लास की अगर बुक्स हम रीड कर लेते हैं ठीक से, 9th 10th 11th 12th 4 क्लास की, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, ओनली साइंस खाली। साइंस में 9th 10th में साइंस का नाम होता है, और 11th 12th में चले जाए तो उसका नाम हो जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। बायो में 2 पार्ट हो जाता है, जूलॉजी और बॉटनी। इसके टोटल जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, चारों सब्जेक्ट के जो मार्क्स होते हैं वो टोटल जो है एक सब्जेक्ट 180 मार्क्स का होता है। जैसे फिजिक्स 180 मार्क्स का है, केमिस्ट्री 180 मार्क्स का है, जूलॉजी 180 मार्क्स का है और बॉटनी भी 180 मार्क्स के होते हैं। 45 इसके क्वेश्चंस आते हैं। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। अगर एक क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है तो 1 मार्क्स माइनस हो जाते हैं, और अगर सही हो जाता है आंसर तो 4 मार्क्स हमें मिल जाते हैं। इस एग्जाम में टोटल 720 मार्क्स का होता है। ये टोटल इसमें 200 क्वेश्चंस आते हैं। 200 क्वेश्चंस में 180 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करना होता है, और ये हम तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब हमारा बेस मजबूत होगा। बेस क्या है? 9th 10th 11th 12th 4 क्लास की जो साइंस की बुक्स है वो हमारी अगर अच्छे से हमें एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो हम आराम से इजिली नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। नीट का एग्जाम आप देखिए यहाँ पर, नीट ये लिखा हुआ है। नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट होता है। नीट का जो एग्जाम कौन ले रहा है आजकल? एनटीए वाले ले रहे हैं। एनटीए एक संस्था है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये नीट का एग्जाम लेती है। और सिलेबस में क्या आता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, और ये बेसिकली 11th और 12th क्लास की बुक्स होती है। 9th और 10th मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा बच्चा जागरूक हो जाएगा। अदरवाइज 9th और 10th का भी टोटल सिलेबस 11th 12th में ही होता है। खाली 2 साल 11th और 12th 2 क्लास की बुक्स अगर हम अच्छे से स्टडी कर लें तो हम उसे क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए प्राइवेट कॉलेज की फीस। प्राइवेट कॉलेज की फीस आज की डेट में अगर एमबीबीएस करना है तो 1 करोड़ से ज़्यादा है। 1 करोड़ से ज़्यादा फीस है प्राइवेट कॉलेज की। लेकिन अगर बच्चा टैलेंटेड है और वो अगर नीट क्वालिफाई कर लेता है अच्छे मार्क्स से, तो एम्स वाले ओनली 5 से 6 हज़ार रुपये के बीच में टोटल कोर्स पूरा करवा देते हैं। 6 साल का कोर्स है ये, 6 इयर्स का कोर्स है, 6 साल का ये है। और ये 6 साल का जो ड्यूरेशन पीरियड है, टोटल का जो खर्चा आता है एम्स वाले लेते हैं वो 5 से 6 हज़ार रुपये टोटल लेते हैं, और आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए अगर बच्चा कोई टैलेंटेड है, हार्ड वर्कर है, मेहनत करना चाहता है और आगे बढ़ने का जुनून है, तो वो 6 हज़ार रुपये में डॉक्टर बन सकता है। 6 हज़ार रुपये में डॉक्टर बन सकता है। 6 हज़ार रुपये आज अगर किसी प्राइवेट स्कूल में नर्सरी केजी के बच्चा जाता है तो 6 हज़ार रुपये में उसका नर्सरी पूरा नहीं होता है 1 साल, और 6 साल वहाँ पर 6 हज़ार रुपये में हो जाएगा। बड़ा कैंपस होगा, सारी चीज़ वहाँ फैसिलिटीज़ होगी, खाना खाने का, कपड़े का, सारा चीज़, पढ़ने का, सारी व्यवस्था वहाँ होती है। और मात्र 5 से 6 हज़ार रुपये में एक बच्चा डॉक्टर बन के वहाँ से आता है। इसके आगे हम और दिखाते हैं आपको। जैसे टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं, 200 क्वेश्चंस होते हैं, अटेम्प्ट करना होता है 180 क्वेश्चंस। पासिंग मार्क्स जनरल के लिए होता है 720 से 137। टोटल 720 से टोटल मार्क्स 720 का होता है, उसमें 137 से और 720 के बीच में मार्क्स आना चाहिए एक जनरल को पास आउट होने के लिए। ओबीसी, एससी और एसटी का 136 से 107 तक है, और नॉर्मल पीएच कैटेगरी का 136 से 121 तक है, और ओबीसी, एससी, एसटी का पीएच का है 120 से 107। यानी कहने का मतलब है कि आप इस दायरे में, जिस दायरे में आप आते हैं, आप ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, या नॉर्मल पीएच कैटेगरी में आते हैं, या ओबीसी, एससी, एसटी पीएच कैटेगरी में आते हैं, या
जनरल में आते हैं, नॉर्मली जनरल में आते हैं, तो उसका सबका यहाँ पासिंग मार्क्स दे रखा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये भी हमने बताया है कि फिजिक्स 45 क्वेश्चंस आते हैं, 180 मार्क्स के आते हैं। केमिस्ट्री जो है वो 45 क्वेश्चंस होता है 180 मार्क्स का। बॉटनी भी 45 क्वेश्चंस होते हैं, 180 मार्क्स का होता है। जूलॉजी भी 45 क्वेश्चंस होते हैं, 180 मार्क्स का होता है। टोटल जो मार्क्स होता है वो 720 होता है। टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं? 200 क्वेश्चंस होते हैं। आगे हम आपको और हम दिखाएंगे। ईच करेक्ट आंसर गेट्स 4 मार्क्स। अगर आपका एक क्वेश्चन सही हो जाता है तो उसका 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ईच रॉन्ग आंसर का आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। और उसके बाद नीट पेपर इज गिवन इन 13 लैंग्वेजेस। और जो नीट का पेपर होता है वो 13 लैंग्वेज में दिया जाता है। इसलिए हिंदी को या इंग्लिश को या और बंगाली है या और जो बंगला भाषा है, जो भी भाषाएं हमारे पास हैं 13 लैंग्वेज में दिया जा रहा है, उसमें सारी लैंग्वेज का बराबर महत्व है। इसलिए कोई बच्चा या कोई गार्जियन ये सोचता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ता तो ज़्यादा बढ़िया होता, या इंग्लिश मीडियम से 12th पास आउट किया है तो ज़्यादा अच्छा। ऐसा कुछ नहीं। आप किसी भी तरीके से हिंदी या इंग्लिश में पास होइए और पास होने के बाद में इसको क्वालिफाई करिए। आप 100% MBBS बन के ही वहाँ से आएंगे, डॉक्टर बन के ही आएंगे। इसके अलावा हम और आपको कुछ बताएंगे। जैसे अब यहाँ पर एक जनरल हमने बता दिया है कि प्रश्नों की संख्या 200 होता है, 180 अटेम्प्ट करना होता है। परीक्षा का मोड क्या होता है? ऑफलाइन एग्जाम होता है। ये ऑफलाइन एग्जाम में क्या होता है? आपको पेन और पेपर पे ही लिखना है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। प्रश्नों के प्रकार क्या होते हैं? ये ऑप्शनल होते हैं। 4 पार्ट होते हैं। एक क्वेश्चन के 4 पार्ट होते हैं, 4 में से एक सही होता है, उस पर हमें टिक मारना होता है और 4 नंबर हमें सही के मिल जाते हैं। अगर गलत हो गए तो 1 नंबर हमारे कट जाते हैं। परीक्षा की अवधि कितनी होती है, कितना ड्यूरेशन होता है? तो 3 घंटे 20 मिनट का होता है। टोटल जो पेपर होता है वो 3 घंटे 20 मिनट का होता है। और 720 जो है मार्क्स होते हैं टोटल। और क्या है विषयों में क्या होता है? फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, और बायोलॉजी में 2 पार्ट होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी होता है। लैंग्वेजेस 13 भाषा में हम कर सकते हैं। और जो मार्क्स हैं, मार्क्स सही के 4 मार्क्स मिलते हैं और गलत के 1 मार्क्स कट जाते हैं। तो इस तरह से ये नीट के बारे में मैंने आज इन्फॉर्मेशन आपको दिया हूँ। और ऐसे ही हम फर्दर अलग अलग एजुकेशन के बारे में हम बताते रहेंगे, कोर्स के बारे में बताते रहेंगे कि आप कैसे आगे अपने जीवन को संवार सकते हैं और बढ़िया अचीव कर सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा प्लान है इस समय। और बच्चे चाहे, अब आजकल देखते हैं न्यूज़पेपर में आ जाता है कि एक रिक्शे वाले का बच्चा IAS बन गया, PCS बन गया, या MBBS नीट क्वालिफाई कर लिया। ये कैसे हो जाता है? क्योंकि आज का ऐसा है कि अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं और आप पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं और आप चाहते हैं कि हम कुछ परिवर्तन लाएं अपने फाइनेंशियल पोजीशन में, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, तो आप जरूर ये कर सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने एक से एक प्लान बना रखा है। क्या होता है उसमें? आप जैसे ही नीट क्वालिफाई करेंगे उसके बाद गवर्नमेंट आपको पूरा लोन दे देगी। 6 साल आप आराम से पढ़ाई करें, कहीं 1 रुपये का खर्चा नहीं लगेगा। उसके बाद जब आपकी जॉब लग जाएगी, जब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो जाएंगे, तो उसके बाद में आपकी सैलरी से 20% या 30% डिडक्ट हो जाता है, गवर्नमेंट को उसमें चला जाता है और आपका लोन सारा क्लियर हो जाएगा। और आप एक क्वालिफाइड जिस उसमें जाना चाहते हैं, डॉक्टर में या IAS या PCS जिसमें जाना चाहते हैं, आप चले जाएंगे और आपका जीवन संवर जाएगा। तो ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन को आप लोग ध्यान रखें। पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो पेरेंट्स भी इस पर ध्यान रखें कि कैसे अपने बच्चे को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर बच्चे देख रहे हैं तो बच्चे भी इसके बारे में नॉलेज अटेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करके, और उसके बाद इस लाइन में आप जा सकते हैं। क्योंकि ये जो है ये टोटली आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका टैलेंट अच्छा है, आपका IQ लेवल अच्छा है, आप हार्ड वर्कर हैं, आप अपने घर के पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं, समाज में आप एक ओहदा लेना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। क्योंकि जो टाइम होता है वो 9th से और 12th क्लास तक 4 साल का टोटल मेहनत है। 4 साल अगर आप हार्ड वर्क कर लेते हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल बदल देंगे। और ये पिछले साल शायद 22 लाख बच्चों ने इसमें एडमिशन लिया था नीट के लिए। जो फॉर्म भरे थे वो फॉर्म लगभग 22 लाख भरे थे। अब 22 लाख में जरा विचार करो, अगर मान लो 5000 बच्चों का होता है या 2000 बच्चों का होता है या 1000 बच्चों का होता है, तो जरा फील करो कि 22 लाख में आप कितने सुपर में रहेंगे, कितना बेटर में रहेंगे। यानी इतने लोगों से आप आगे निकल गए हैं, तो आपका फाइनेंशियल भी आप इसी तरह से आगे रहेंगे। और जीवन में जो आपके हित मित्र होंगे, जो दोस्त होंगे, उसमें आप अपने को बहुत आगे महसूस करेंगे कि बढ़े हुए हैं।
इसलिए आप लोग मेहनत करो। ये जो पढ़ाई का समय होता है 18 से और 25 साल तक, इसमें हमें हार्ड वर्क करना ही चाहिए, क्योंकि इसमें अगर खुशी लेनी है तो एक ही ऑप्शन है खुशी का। अगर इसमें खुशी प्राप्त करना है तो विनिंग पावर होना चाहिए, जीतने में ही खुशी मिलती है, और कोई खुश होने का कोई मतलब ही नहीं है। 15 से या 18 से 25 साल तक के जो बच्चे होते हैं, अगर इनसे पूछो कि तुम्हें खुशी, रियल में खुशी क्या मिलती है, तो आप वो यही बताएंगे कि जीतने में खुशी मिलती है। आपने कोई एग्जाम दिया, पास हो गए, आपको उससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती। या कोई गेम खेला आपने, गेम में जीत गए, या जिस चीज में आपने पार्टेक किया, भाग लिया और आप जीत गए, तो ये सबसे बड़ी खुशी होती है। इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है दुनिया में 18 से 25 साल के एज वालों के लिए। वैसे तो पता चला 60 साल का बंदा है तो बोलेगा निरोगी काया होना चाहिए। अगर हम स्वस्थ शरीर है हमारा तो सबसे बड़ी खुशी यही है, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती। लेकिन जो 18 से 25 साल के बच्चे होते हैं, उनके लिए ये निरोगी काया तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उस समय तो कोई बीमारियां आती नहीं है, नॉर्मली बिल्कुल फिट होते हैं। तो उस समय जो खुशी का एक पैरामीटर है, वो पैरामीटर ये है कि अगर हम जीतते हैं तो मुझे खुशी मिलती है, और हार जाते हैं तो मुझे दुख मिलता है। इसलिए खुश रहना है और अच्छा कुछ अचीव करना है तो खुश रहना पड़ेगा। और खुश कैसे रहेंगे? जब आप जीतेंगे। यानी 9th को आप बढ़िया परसेंटेज में पास होइए, 100 आउट ऑफ 100, 10th, 11th और 12th, और उसके बाद आप देखिए आप कितने लोगों से आप अपने को डिफरेंट देखेंगे। थैंक यू।